महत् सेवा द्वारमाहु विमुक्ते अस्मत् अस्तमो द्वारं योगितं संगी संगमः महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्तः विस्मन्यः सुहृद्य साधवोये। श्री सत्य जी ने कहा कि पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टा भोजी शुक्र कुकर आदि को भी मिल जाते हैं। इस शरीर को दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है ना। महापुरुष वे ही हैं जो सम्मानचित, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चर्चिक और सदाचार संपन्न। और पुत्रों, ये मनुष्य प्रमाद वश प्रपंच में पड़कर कुकर्म करने लगता है। उसकी यह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता। जैसे अगर मान लीजिए कि गृहस्थ आश्रम में है और गृहस्थ आश्रम में भगवान के दिए हुए कर्मों को हमने ठीक ठीक रूप से कर लिया, जैसे पुत्र पुत्री का शादी कर दिया, अपने जो हमारे ऊपर भार था, जो ऋण था, उस ऋण को हमने चुका दिया। पुत्री का कन्यादान कर दिया, पुत्र का विवाह कर दिया। अब जैसे पुत्र पुत्री का विवाह किया तो उसमें घुसिए मत। अब नाती पोता हेन तेन का मुंह देखने के लिए उसमें ठहरिए मत, रुकिए मत। ये नहीं, घर नहीं छोड़ना है, घर में ही रहना है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति भाव न रखिए। भगवान तो देंगे ही। अरे संसार का नियम है, जिसका पुत्र है उसका पतोह आएगा ही, पतोह आएगी तो नाती होगा ही, नाती होगा तो भी बड़ा होगा, बड़ा होगा उसका भी विवाह होगा, बड़ा विवाह होगा उसका भी पुत्र होगा। ये तो संसार का चक्र है। हम रहेंगे तो भी होगा, न रहेंगे तो भी होगा। अगर हम आंख मूंद लें, भगवान का धराधाम को चले जाएं, तो क्या उसका विवाह नहीं होगा? निश्चित होगा। क्या उसकी शादी नहीं होगी, उसका पुत्र नहीं होगा? ये संसार का चक्र है, चलता ही रहेगा, हम रहे या न रहे। लेकिन मनुष्य को अपने नैतिक कर्म को करने के बाद, जैसे कि हमारा जो कर्म है, अगर हमने अपने पुत्र पुत्रियों को शिक्षा नहीं दिया, ठीक ना, तो हम महापातक गिने जाए, पापी हो जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने पुत्र पुत्रों को शिक्षा नहीं देता है, वह क्रौंच नामक नरक में गिरता है, क्योंकि अज्ञान महापाप का कारण बनता है और उससे कुल का सर्वनाश भी हो जाता है। तो मान लीजिए हमने अपने पुत्र पुत्रियों को शिक्षा दे दिया, उनका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद अब हमें उस प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। पति और पत्नी को मिल करके, क्योंकि पति और पत्नी एक है, आपके अनेक नहीं है, एक सद्बुद्धि, एक बुद्धि और एक विचारधारा से होकर के भगवान के पहले भजन में लगे, भगवान के पहले भजन में लगे। जैसे गुरु ने जो मंत्र दिया हो, भावनिष्ठ से उसे जपते रहे। धीरे 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 जब वह नाम जाप जब सिद्ध हो जाएगा, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जैसे भी सिद्ध हो, तो नाम ही आपको उचित मार्गदर्शन के रास्ते पर लेके जाएगा। जैसे कोई गुरु मिल जाए, कोई संत मिल जाए, वह आपको उचित रास्ता दिखा देंगे और वहां से भगवान की अहैतुक कृपा हो जाती है। और जब भगवान की कृपा हो जाएगी, तो भगवान की कृपा से हमको नियत रूप से उसका रास्ता मिल जाएगा कि हम कैसे क्या कर्म करें। अब यहाँ पर वह बताते हैं, स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित लोग उनके हृदय की दूसरी स्थूल और निर्भेद ग्रंथि करते हैं। देहाभिमानी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहेंद्रियों आदि की आंतरिक घर, खेत, पुत्र, स्वजन, धन आदि ही मैं और मेरे का पतन का मोह हो जाता है।
जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि कमजोर हो जाती है, उसी समय दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो पद प्राप्त कर लेता है। बोले नारायण भगवान की जय।